हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डीके इंग्लिश क्लासेज। स्टूडेंट्स, टेंस का वीडियो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी चल रहा है और टेंस पर मैंने पहले भी 4 से 5 वीडियोस अपलोड की है। आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूं टेंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। आज का हमारा जो टेंस है स्टूडेंट्स, वो है पास्ट सिंपल टेंस। इसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। पहले के 4 वीडियोस स्टूडेंट्स प्रेजेंट के 4 पार्ट्स पे मेरी बनाई हुई है, अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, समझाया हुआ है। और आज फिर से मैं आप सभी के लिए पास्ट के 4 टेंसेस की तरह इसका एक पहला पार्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। पास्ट में भी प्रेजेंट की तरह 4 पार्ट्स होते हैं: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स, उसी तरीके से पास्ट का जो पहला पार्ट है वो पास्ट सिंपल टेंस है, जिसे हम सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के नाम से भी जान सकते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस को करने के लिए सबसे पहले, जैसा कि अपने को पता है कि उसकी पहचान हमें आनी जरूरी होती है। इस टेंस की पहचान स्टूडेंट्स थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी अलग है। इसमें 2 प्रकार की पहचान को काम में लिया जाता है स्टूडेंट्स, इसलिए इस टेंस को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे 12 टेंसेस में से ये टेंस वैसे बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, आया गया, पी ली, आए गए, कुछ ऐसी सी पहचान है स्टूडेंट्स। ये रेगुलर पहचान नहीं है, ये अपने हर एक एक्शन के हिसाब से अलग अलग पहचान के हिसाब से आती है। जैसे कि रिसेंटली कोई काम अभी अभी हुआ है, उस टेंस के लिए ये पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, जिसमें टाइम गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आया, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, मोहन जयपुर से आया। जैसे गया, तो मैं कल जयपुर गया। इसी के अलावा स्टूडेंट्स ये लास्ट के अंदर आ का साउंड देती है अपने को। अब आगे वाली पहचान है स्टूडेंट्स पी। पी का मींस, जैसे मैंने कॉफी पी, उसने मेरी किताब ली, तो ली शब्द आया है। आए गए भी इसके अंदर है स्टूडेंट्स, प्लूरल के लिए। जैसे हम जयपुर से आए, वे चिड़ियाघर गए। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें आ का साउंड आ रहा है, इसमें ई का साउंड आ रहा है, इसमें ए का साउंड आ रहा है। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस टेंस के अंत में आ ई ए का साउंड आए वो पास्ट सिंपल टेंस होता है। इसकी दूसरी टाइप की पहचान भी स्टूडेंट्स होती है, जैसे ता था, ती थी, ते थे। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ता है, ती है होता है, वैसे पास्ट सिंपल के अंदर यदि ता था, ती थी, ते थे भी यदि आता है वाक्य के अंत में, तो उसे भी पास्ट सिंपल कहा जाता है। यानी पास्ट का जो सेकंड फॉर्म होती है वो इसके अंदर यूज की जाती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट है, यानी इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। साथ ही साथ हमें, जैसे कि स्टूडेंट्स प्रेजेंट सिंपल में डू डज का यूज किया था एज ए हेल्पिंग वर्ब, वैसे इसमें भी एज ए हेल्पिंग वर्ब हमें डिड का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स अच्छे से समझेंगे हमारे इस पैटर्न को, इस टेंस को अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट्स। मेरा पहला एग्जांपल है इसके अंदर, मैंने तारे गिने। तो ये स्टूडेंट्स देखिए, अंत में पहचान की स्टार्ट क्या आ रही है, मैंने तारे और गिने। अंत में देखिए स्टूडेंट्स, ए का साउंड आ रहा है, ए की आवाज आ रही है। तो जिसमें आ की, ए की और ई की साउंड आती है वो पास्ट सिंपल टेंस कहा जाता है, जिसमें हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर मैंने जो है वो आपका सब्जेक्ट है, मैंने को इंग्लिश में आई कहा जाता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स अपने को सेकंड फॉर्म का यूज करना है। अपने को पता है कि सेकंड फॉर्म तारे नहीं बल्कि गिनना है। गिनने को इंग्लिश में काउंट कहा जाता है, तो मैंने इसकी सेकंड फॉर्म लगा दी है काउंटेड। तो आई काउंटेड द स्टार्स, तारों को स्टार्स कहा जाता है, हमें सबको पता है। द इसलिए लगाया है क्योंकि हम जानते हैं हेवनली बॉडीज यानी आकाश की चीजों से पहले हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे द स्टार्स लगाया। तो आई काउंटेड द स्टार्स, मैंने तारे गिने, ये ए का मतलब हो गया अफर्मेटिव, सकारात्मक है। उसके बाद में मैंने तारे नहीं गिने, इसको नेगेटिव में कहना है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने यहाँ पे डिड का यूज कर लिया, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे पैटर्न में बताया गया है कि डिड लगाना है। अब नेगेटिव है इसलिए डिड नॉट हो गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स अपने को बात ध्यान में रखनी है, वो ये है कि डिड नॉट लगाने के बाद में, यानी सेंटेंस में जब डिड आ जाता है तो सेकंड फॉर्म नहीं आती है, फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ये जो फर्स्ट फॉर्म का रूल है स्टूडेंट्स, नीचे तीनों टाइप में ही हमने को फॉलो करना है। यानी आई डिड नॉट काउंट द स्टार्स, यानी मैंने तारे नहीं गिने, इसको डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट कहते हैं। ये हमारा नेगेटिव हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद में स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है, इसमें इंटरोगेटिव ध्यान में रखना है, क्या मैंने तारे गिने, यानी प्रश्न पूछना है, क्वेश्चन करना है। तो जब भी हम स्टार्टिंग में क्या का क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, डिड को आगे लाते हैं हम बेसिकली। तो डिड आई काउंट द स्टार्स, यानी इस डिड को आगे ले आए
और आई को अपनी जगह पे रख दिया। काउंटेड अब लगाना नहीं है क्योंकि डिड लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो डिड आई काउंट द स्टार्स, क्वेश्चन मार्क अपने को अंत में लगाना है। डिड आई काउंट द स्टार्स, क्या मैंने तारे गिने, ये हमारा हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद इसमें आई लिखा है, आई का मतलब होता है इंटेरोगेटिव। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पेज है, क्या मैंने तारे नहीं गिने, इसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो डिड आई, एक नॉट एक्स्ट्रा और जोड़ देना स्टूडेंट्स, तो डिड आई नॉट काउंट द स्टार्स। स्टूडेंट्स वैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसमें दोनों चीजें आ रही है, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया ये और नॉट भी आया है, इसलिए इसमें कहेंगे डिड आई नॉट काउंट द स्टार्स। जैसा कि तीनों सेंटेंस के अंदर काउंट ही किया है, काउंटेड केवल फर्स्ट सेंटेंस में किया है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव होता है जिसमें ये रूल फॉलो होता है। और बाकी जो तीन सेंटेंसेस है उसमें स्टूडेंट से डिड आने के कारण अपन फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, लेकिन टेंस पास्ट सिंपल ही कहलाएगा। तो एक बार मैं आपके लिए इसको पढ़ देता हूं, रिवीजन कर देता हूं। मैंने तारे गिने, आई काउंटेड द स्टार्स। मैंने तारे नहीं गिने, आई डिड नॉट काउंट द स्टार्स। इसे हम आई डिडंट भी कह सकते हैं, आई डिडंट काउंट द स्टार्स, ये नेगेटिव हो गया। क्या मैंने तारे गिने, डिड आई काउंट द स्टार्स, इंटरोगेटिव हो गया। क्या मैंने तारे नहीं गिने, डिड आई नॉट काउंट द स्टार्स, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। स्टूडेंट्स इसको एक साथ भी लिखा जा सकता है, यानी डिड और नॉट को अगर साथ में लिखना हो तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, डिडंट आई काउंट द स्टार्स। स्टूडेंट्स इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्या मैंने तारे नहीं गिने। इसे अपन बिल्कुल सेम फॉर्म में इंटरोगेटिव नेगेटिव को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव को डिड आई नॉट फुल फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ इसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है डिडंट, ऐसा भी स्पोकन इंग्लिश में कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये अपनी वीडियो रही। इस वीडियो को यदि आपने अच्छे से समझा है तो आप इसके आधार पर एक दूसरा सेंटेंस आप भी अपनी तरफ से बना सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका अफर्मेटिव का एक आंसर आप लिख के दे सकते हैं। चारों बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने तारे गिने, इस प्रकार से एक सेंटेंस आप बना के कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर में लिख सकते हैं। तो एक सेंटेंस मैं आपके होमवर्क के लिए स्टूडेंट्स दे रहा हूं, आप जरूर नोट कीजिएगा। जहां मैंने सब्जेक्ट मैंने लिया है, यहां मैंने एक सेंटेंस ले लिया, राम ने अंग्रेजी बोली। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पहचान आ रही है गिने, एक ही पहचान आ रही है, और यहां पे राम ने अंग्रेजी बोली, तो आप समझ सकते हैं कि क्या पहचान आ रही है। इस सेंटेंस को आप अफर्मेटिव यानी पहले रूप में आप इंग्लिश बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल यदि सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।